नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। कुछ थोड़ी सी सेटिंग क्या है, यूट्यूब पर अपडेट आया है तो लाइव स्ट्रीमिंग की मैं वही चेक कर रहा था। तो आप बताइए, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को क्लियर? तो मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी सेटिंग सही कर देता हूँ ताकि अपन इस क्लास को अच्छे से पढ़ सके और मुझे भी जो है चीजें सामने दिखने लगे। क्लियर है वॉइस? ओके। अच्छा, क्या होता है कि कई बार हमें अपडेट होना पड़ता है ना। ऑनलाइन पढ़ाना भी अब इतना आसान रहा नहीं है जितना सभी को लगता है। क्योंकि आज यूट्यूब पे बहुत सारी अपडेट आई है और उसमें पता चल रहा है कि अभी सारी जो है चीजें बदला बदला सा लग रहा है। ये पूरा देखना पड़ेगा इसका क्या सिस्टम है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिख गया भैया, दिख गया। एक सेकंड आप इंतजार करें, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ और व्यवस्थित, फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। हाँ भाई, चलो। कई सारी चीजें जो है समय के साथ में हमें भी साथ साथ चलना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को भी हम कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जो परिस्थितियां सामने आए उनका सामना करो और उसके अनुसार अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ो, तभी जाके सफलता मिल पाएगी। नहीं तो सफलता अब प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। तो अब बताइए, आप मुझे देख पा रहे हो और सुन तो पहले ही पा रहे थे, आवाज आपको पहले ही आ रही थी। तो अपनी इस क्लास को जो है अब शुरू करते हैं। आज की ये जो क्लास है साथियों, आपके जो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें राजस्थान अध्ययन जो ऐसे L2 के अंदर तो 50 नंबर का दे रखा है और L1 के अंदर 80 नंबर का दे रखा है। वो जो मैंने अलग से पुस्तक दी थी आपको, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 वाले का देखोगे तो आप आज अंतिम टॉपिक है, यानी कि अपन ये जो अपनी किताब आई थी पहले उसको पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, राजस्थान के यातायात के साधन। ठीक है, अब देख लो, ये पूरा का पूरा आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया है। क्या होता है कि जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हो तो नए बच्चे भी जुड़ते हैं। नए बच्चों के मन में ये होता है कि बाकी सब जगह यही चीज चलती है कि 2-4 क्लास देकर जो है प्रभाव छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में ऐप पर बुलाते हैं। मेरे पास में कई सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं क्या सर वहां पे कंटिन्यू आएगी क्या? तो वहां पे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि आज दिन तक जीजीडी का इतिहास रहा है कि एक भी क्लास सेल नहीं की है और सेल करने का कोई मानस भी नहीं है। ठीक है, तो अपने जो है ये क्लास, ये किताब कंप्लीट हो चुकी है। अब सोमवार से जो आपके क्लास आएगी वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से शुरू करते हुए जो सेकंड आपको वॉल्यूम दिया है उसके इंडेक्स के अनुसार आने वाली है। ठीक है, अब कई टाबर बार लेट जोड़ी ना आ तो डायरेक्ट फायरिंग करी कमेंट दागी के गुरुजी शैक्षिक परिदृश्य कब कराओगे। जिन्होंने ये 5 मिनट की पहले की मेरी बातें सुनी है उनको कोई चिंता नहीं है, वो निश्चिंत होके इस क्लास पे ध्यान देना। और जो बाद में जुड़ेंगे, बाद में देखेंगे, वो पहले वापस जो चीज बोल दी है उसको सुन लेना। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। हर हर महादेव। आज साहित्य जो है अपने कंप्लीट कर लेते हैं। कल राजस्थान की बोलियां आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करवा दी थी। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो सबू पहली पहल है, मैं थाने एक प्रश्न बताऊं जो अबार असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछियो तो ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कनक सुंदरी नाम का जो प्रश्न है, कनक सुंदरी जो है रचना, इससे संबंधित प्रश्न ये पूछा गया। कनक सुंदरी शिवचंद्र भरतिया की रचना है और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास है।
ये प्रश्न पूछा गया। अब यहां पे जो रचनाएं दी गई है ये सब क्या है, साहित्य में प्रथम प्रथम है। राजस्थानी साहित्य के अंदर सब प्रथम प्रथम वाली रचनाएं हैं और ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, इसीलिए इसका एक जीजीडी फैक्ट भी बनाकर दिया था और उसी को मैंने क्लास में वापस शामिल किया है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। भारतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है, ये किसकी रचना है, वज्रसेन सूरी की है और राजस्थान की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। 1668 में इसकी रचना हुई है। ठीक है, फिर यहीं पे देखो नाम सेम है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, तो यहां पे जो है शालिभद्र सूरी है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सारा ये ध्यान रखना है। तो सा से तो आप लोगों को शालिभद्र याद रह जाएगा और रा से याद रह जाएगा रास। ठीक है, यहां से इस तरीके से याद कर लिया तो इन दोनों के अंदर जो कंफ्यूजन होता है वो अब कतई होने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्या है, संवतोल्लेख वाली प्रथम रचना है, यानी कि संवत का उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। फिर अचलदास खींचीरी वचनी का ये ध्यान रखें, शिवदास गार्डन की है। और कल जब मैंने साहित्य की विधाएं आप लोगों को पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वचनी का जो शैली होती है उसके अंदर आप लोगों को शिवदास गार्डन के बारे में बताया था। वचनी का शैली की प्रथम संक्षिप्त रचना है ये। ठीक है, कनक सुंदरी के बारे में मैं बता चुका हूं। केसर विलास ध्यान रखें, ये भी शिवचंद्र भट्टिया जी की और प्रथम राजस्थानी नाटक है। ये तो देखो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है और ये है प्रथम राजस्थानी नाटक है। 1900 के अंदर इसकी रचना की गई। फिर विश्रांत प्रवास, ये भी ध्यान रखें, ये भी शिवचंद्र भट्टिया की है आपके और प्रथम राजस्थानी कहानी है। यानी कि प्रथम प्रथम के अंदर तो भैया शिवजी बाजी ले गए, प्रथम प्रथम के अंदर शिवजी बाजी ले गए कि पहली पहल पूछे तो महादेव जी ने याद कर लीजिए। महादेव जी कोई नाम है शिव और यहां से शिवचंद्र भट्टिया आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर एक आबेपट की रचना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, आने वाले टाइम छपेगा, नतमल जोशी की है और स्वातंत्र्योत्तर कालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास है ये। बादली चंद्रवीर सिंह बिरकाली की है, आधुनिक राजस्थानी प्रथम काव्य कृति इसे माना जाता है। यानी कि इस एक स्लाइड में, इस एक फैक्ट के अंदर आप लोगों के सारी की सारी प्रथम प्रथम आ गई और सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं आप लोगों के आ गई है यहां। चलो आगे बेटा, देखो अब प्रमुख प्रमुख रचनाओं की थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को साहित्य कैसे पढ़ना है वो बताऊं। इनमें अब आप लोगों को पूछी जाती है रचनाएं, लेकिन रचनाओं में जो इंपॉर्टेंट है उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आप लोगों को पूछी जाती है ना। तो वैसे आप लोगों को जो रचयिता है वो उनकी रचनाएं ध्यान रखनी है और वैसे थोड़ी बहुत डिटेल जो आपको ध्यान रखनी है वो भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना पृथ्वीराज रासो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो आप पृथ्वीराज रासो। अब देखो यहाँ पे डिंगल लिखा है ना, इसके मैं कह रहा हूं कि इस पे ये विवाद है, पृथ्वीराज रासो के अंदर बहुत विवाद चलता है। इसे इतिहासकारों के अंदर और आप कह दो कि साहित्य से जुड़े हुए जितने भी ज्ञाता है उन सभी के अंदर इस पे लेकर विवाद चलता है, क्योंकि इसे डिंगल और पिंगल दोनों भाषा के अंदर माना जाता है। तो इस पे मैं पहले भी बहुत सारे जो है चीजें देख चुका हूं, ऑथेंटिक सोर्स भी देखे हैं, बहुत देखे हैं। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है पूरी तरीके से। दोनों आ जाए तो डिंगल करके आना, दोनों आ जाए तो डिंगल करके आना। डिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है ये और चंद्र बरदाई द्वारा रचित है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र थे और जो आप वो स्टोरी पढ़ते हो ना, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रदान ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, वो पृथ्वीराज रासो के अंदर ही उल्लेखित है। इसी के अंदर जो है उल्लेख किया गया है। इनके पुत्र जलहन ने इसे पूरा किया, ऐसा बताते हैं। जलन लिखता है इसके अंदर बाद में कि ये जो है वहां गजनी लेकर गए पृथ्वीराज चौहान को, साथ में चंद्र बरदाई को भी ले गए। तो बाद में जो है शब्द बेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया और उसके बाद में इनके साथ में कोई दुराचार नहीं किया जाए इसलिए आपस में इन्होंने एक दूसरे को कटार घोप कर मार दिया था, ऐसा इसके अंदर इन्होंने लिखा है। पूरा किसने किया? जलन ने, ये पूछते हैं। फिर खुमान रासो याद करना, खुमान रासो याद करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को खुद याद करना है। क्या गुरु जी मैं खुद ही करा यूं भी है?
तो खुद मतलब मैं यहां पे एक शब्द लिखता हूं खुद, और ये याद करना है। खू से ध्यान रखना खुमान राशो, द से ध्यान रखना दलपत विजय। चलो भैया हो गया काम, कांटो निकलियो। कांटो निकलियो का ना वही चीज है कि अब कभी भी इसे आप नहीं भूलोगे, क्योंकि इसे आपने खुद याद किया है ना। पिंगल में रचित ये साहित्य है और मेवाड़ के शासकों की इसके अंदर जो वर्णन मिलता है, मेवाड़ के शासकों का इसके अंदर वर्णन मिलता है। फिर एक और रासो साहित्य हम्मीर रासो। हम्मीर रासो में आप लोगों को दो नाम पढ़ने को मिलेंगे, जोधराज भी मिलेगा और सारंग दत्त भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है आप लोग दोनों ही ध्यान में रखें, हम्मीर रासो जोधराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है। हम्मीर की वंशावली और खिलजी से युद्ध का वर्णन इसके अंदर पढ़ने को मिलता है। फिर बिशलदेव रासो, तो बिशलदेव रासो भी आप लोगों को बढ़िया याद हो जाएगा, क्योंकि जो मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं वो साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, और साइकोलॉजी में एक व्यक्ति है अल्फ्रेड बिने। क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ्रेड बिने के बारे में? तो ये देखो बिने याद रख लेना, बी से बिशलदेव रासो और न से नरपति नाल। यानी बिशलदेव रासो की रचना किसने की? नरपति नाल ने की है, नरपति नाल ने की है। कहीं कहीं पे मैं आप लोगों को ऐसे बढ़िया ये ट्रिक के फंसा दूंगा जिसको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोई ट्रिक याद की है, और आपको डायरेक्ट ही सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो, बिशलदेव और रानी राजमती की प्रेम गाथा। अब देखो जो डिटेल ध्यान रखनी है वो है कि रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन इसके अंदर किया गया है, ठीक है। अब वैसे रासो साहित्य में क्या होता है? वीर रस होता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को लव स्टोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी। अब देखो टावरो मैथान पढ़ायो ना, जब हम्मीर पढ़ायो बी टाइम मैथा ने हम्मीर संबंधित सारा का सारा साहित्य बी टाइम भी पढ़ाया इतिहास में, और सारा पढ़ाया नहीं याद कराया था ने सारा का सारा। हम्मीर महाकाव्य के अंदर आपको सूरज और चांद का उदाहरण देकर याद कराया था, हम्मीर हट में चंद्रशेखर की जिद से याद कराया था। तो ये होता है नियमित पढ़ने का प्रभाव, कि नियमित जो पढ़ता है उसको कहीं कोई समस्या आती नहीं है, और जो धीरे धीरे इधर उधर होकर पड़ता है तो थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा वहां से ऐसे करके वो क्या करता है, अपने खुद जो है पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। मैं आपको एक चीज कह दूं कि कभी भी पढ़ो ना, एक या दो टीचर फिक्स कर लो, एक या दो पुस्तकें कर ली, बस ज्यादा अति के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अति कर दी तो फिर जो है आप लोगों के सिलेक्शन होने वाला नहीं है। फिर आप इस चीज में ही कंफ्यूज रहोगे कि फलाने ने ये बता दिया, आप मतलब मानकर चलो कि 3 टीचर से ज्यादा को आप देखने लग गए, 1 2 और 3 तक तो फिर भी ठीक है, 3 से ज्यादा को देखने लग गए तो मान लीजिए कि काम आपका बिगड़ना शुरू है। इसलिए ज्यादा के चक्कर में कभी भी मत पढ़ना, 1 2 को फॉलो करो, 1 2 के मार्गदर्शन में पढ़ते जाओ। पढ़ना आपको ही है, हर व्यक्ति हर शिक्षक सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। क्या गुरजीत है तो पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप घर पे बैठकर कितना जो है एग्रेसिव होकर पढ़ रहे हो ये मैं देखने नहीं आ रहा हूं। तो इसलिए पढ़ना खुद को ही होता है, मेहनत भी खुद को करनी होती है। हम आपको मार्ग दिखा देते हैं, हम आपको जो है संसाधन उपलब्ध करवा देते हैं, ध्यान रखना इन चीजों का। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है और चौहानों की वंशावली इसके अंदर है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है, संस्कृत का साहित्य ये है, और पृथ्वीराज चौहान का ही वर्णन है इसके अंदर। कुवलय माला आप लोगों को साहित्य के प्रथम क्लास के अंदर बताया था, 18 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख है। उद्योधन सूरी की रचना है, और तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। वत्सराज के समय ये रचना लिखी गई थी, वत्सराज के समय लिखी हुई ये रचना है, ध्यान रखना इसे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कदी कदी मैं होचा मां बी टाइम की स्लाइड बनी होड़ी, कदी कदी मैं होचा कि यार कितनी मेहनत करी यार अपा है, और हर रोज कुछ ना कुछ नया करने के लिए आप भी प्रयास करते रहे। ये उस समय मेहनत की थी, हर एक स्लाइड को हाथ से लिखकर, देखो हैंड रिटन है ये, हाथ से लिखकर कागज पे स्लाइड बनाकर हाथ से लिखकर फिर उसे जो है कन्वर्ट करके फिर जो है इस बोर्ड पे लाके, और इस तरीके से। और इससे पहले वाली मेहनत तो और भी खतरनाक थी, जब डिजिटल बोर्ड नहीं था, 8 घंटे लगते थे 1 आधे घंटे की क्लास देने में, क्योंकि मिटाना पड़ता था, मोबाइल बंद करना पड़ता था, फिर एडिटिंग थंबनेल वगैरह सारी मेहनत करके 8 घंटे में आधे घंटे की क्लास दी जाती थी। आज आपको लगता है ना कि सर ने 1 मिलियन का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, ये वो आप देखते हो रील्स वगैरह बहुत सारी हमसे रिलेटेड, तो उसके पीछे की जो मेहनत है ना, हम खुद पीछे जाकर देखते हैं तो वास्तव में खुशी भी होती है, और सोचते भी है कि इतनी वापस करने को कहा हो तो नहीं हो पाएगी। तो जब जैसे समय चलता है उसके साथ में आप भी मेहनत करते हुए चले,
क्योंकि समय निकल गया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैली किशन रुक्मणी री, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। कल भी मैंने कहा था इसके बारे में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसे जो है क्या कहा गया है, पंचम वेद और 19वां पुराण कहा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। बताइए किसने कहा है डिंगल का हेरोस? ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। डिंगल का हेरोस इन्हें कहा जाता है ना। यानी कि डिंगल के अंदर बहुत अच्छी इन्होंने साहित्य रचना की है। बीकानेर के ये राजकुमार थे, है ना। नागौर दरबार में ये भी गए हैं और गागरोन में बैठकर इन्होंने इसकी रचना की है। एलपी टेसीटोरी ने कहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है, ये ध्यान रखना। और पीथल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पाथल और पीथल आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा इतिहास के अंदर। तो पाथल जो है वो तो महाराणा प्रताप है, और पीथल के नाम से जिसे जानते हैं वो है पृथ्वीराज राठौड़। इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद और 19वां पुराण कहा है। क्या कहा है? 19वां पुराण कहा है। यानी 18 तो पुराण है ही, 4 तो वेद है ही, पंचम वेद कहा है और 19वां पुराण इसे कहा गया है। ठीक है, फिर देखो पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। जो आप पद्मिनी वाली स्टोरी बड़े चाव से सुनते हो और देखते हो इधर उधर, वो पद्मिनी वाली स्टोरी पूरी पूरी यहीं पे इसके अंदर ही लिखी हुई है। क्या वो भाई वहां जाकर जैसे तारीफ की, हीरामन तोता था और फिर यूं तारीफ की कि पानी पीती है पद्मिनी, तो हाँ यहाँ गले की एक एक नस जो है झलकती है वगैरह, बहुत सुंदरता की खतरनाक तारीफ की। तो ये जो है इसीलिए कहते हैं कि ये कल्पना कि 200 साल बाद किसी चीज की रचना की जा रही है, लिखा जा रहा है, तो एग्जैक्ट जो चीज है वो नहीं लिखी जा सकती। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पर पूरी विश्वसनीयता नहीं है इस कहानी पर। ठीक है, अलाउद्दीन और रतन सिंह के युद्ध का वर्णन किसमें? पद्मावत के अंदर देखने को मिलता है। फिर दयालदास री ख्यात याद रखो, दयालदास द्वारा ही लिखी है। और बीकानेर और जोधपुर के शासकों का इसके अंदर वर्णन है। बीकानेर और जोधपुर के शासकों का वर्णन है। बांकीदास री ख्यात, ये बांकीदास द्वारा लिखित है। मुहूर्त नैणसी री ख्यात, ये मुहूर्त नैणसी द्वारा लिखित है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के ये दीवान थे, और दीवान तो थे, लेकिन मैं भी जैसे स्टार्ट में पढ़ता तो सिर्फ ये याद करता कि मुहूर्त नैणसी ख्यात जो है ये मुहूर्त नैणसी लिखी। जब इतिहास के अंदर उतरे तो बाद में पता चला कि मुहूर्त नैणसी के समय एक समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि इन्हें जो है आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। ठीक है, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और मारवाड़ परगनारी विगत भी इन्होंने लिखी है। मारवाड़ परगनारी विगत भी लिखी है, जिसे राजस्थान का या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर वो ग्रंथ होता है जिसके अंदर जनगणना के आंकड़े सारे के सारे जो है ये चीजें मिलती है। तो गजेटियर के अंदर वो थी, इसलिए इसे जो है मारवाड़ परगनानी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा गया, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसी चीजें मिलती है, आंकड़े गणना वगैरह ये सब। फिर देखो ढोला मारूरा दूहा याद रखना, कवि कलोल की रचना है। और एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास, जिसके अंदर कुंभा ने भी सहभागिता निभाई थी कान्हा व्यास को पूरा करने के अंदर। तो ये सारे की सारी याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। काल एक टाबर पूछे है गुरुजी क्लास कब शुरू होती है? 8 बजे होती है बेटा, अपना प्राइम टाइम है 8 बजे। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि राजस्थान में ऐसे भी विद्यार्थी बचे हैं जो अपने से क्लास का टाइम नहीं जान रहे हो या जीजीडी से पढ़े नहीं हो, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह कहीं कोई मतलब घूमने जा रहा हूं, वहां किसी को होटल की बात कर रहा हूं तो उनके रिलेटिव में पढ़ने वाले निकल जाते हैं। तो फिर भी अभी कोई नए बच्चे यानी कि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भाई राजस्थान में अभी आप लोग जो नियमित पढ़ने वाले उन्होंने ढंग से शेयर नहीं की है क्लासें। तो ये यदि अभी भी कईयों को पता नहीं है कि क्लास का टाइम क्या है, यहां से क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, अभी भी हमें कोई पूछ रहा है कि गुरुजी आपकी पेड क्लासें कैसे ले, तो यानी कि ये आप लोगों की कमी है। जो रेगुलर जुड़े हुए उन्होंने बराबर से ढंग से जो है अभी तक शेयर की नहीं है। क्योंकि ये तो जब हमें पूछता हुआ कोई मिलता है ना, गुरुजी आपकी क्लास खरीदनी है, हमें पूरा कोर्स खरीदना है, कैसे खरीदे? बेटा खूणिया तक हाथ जोड़े निवेदन है कि मेरे को मजबूर मत करो पेड कोर्स लॉन्च करने के लिए, क्योंकि मैं अपने जो है बिल्कुल क्लियर कट उद्देश्य लेकर आया था और उसी उद्देश्य पर चल रहा हूं। न अभी न निकट भविष्य में मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप लोगों को पेड क्लासें दूं। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग नौकरी लगोगे, आपके भाई बहन पढ़ेंगे, उन्हें भी मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया
1 मिलियन हो गए हैं अपने भले, लेकिन आप पढ़ो, आपको पढ़ने का पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कान्नड़ प्रबंध किसकी रचना है बेटा? पद्मनाभ की रचना है। किसकी रचना है? कान्नड़ प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। और कान्नड़ और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। कान्नड़ कहां के राजा थे? कान्नड़ जालोर के थे। वीरमदेव उन्हीं के पुत्र थे और उनके फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग था, एक तरफा वन साइडेड लव स्टोरी थी, एक तरफा प्रेम था। ठीक है, और एक तरफा प्रेम जो है बड़ा घातक होता है। अब जालोर के इस स्टोरी से मतलब इस जो है आप देखो युद्ध तक हो गया, इससे घातक क्या हो सकता है? तो ये वीरमदेव जो है, वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर देखो बिहारी सतसई, ये किसकी रचना है? बिहारी। ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। एक दोहे की रचना के लिए इन्हें एक स्वर्ण असरफी मिलती थी, स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। ठीक है, ध्यान रख सॉरी। फिर देखो ब्रजनिधि ग्रंथावली, जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह जी। जो हवा महल का निर्माण करवाया ना, उन प्रताप सिंह जी ने करवाया। वो खुद उनके समय क्या है 22 के संख्या में सारे के सारी टुकड़ियां रहती थी अलग अलग कलाकारों की, तो उन्हें गंधर्व 22 ही कहते थे। उन्हें प्रताप सिंह जी द्वारा जो है ब्रजनिधि ग्रंथावली की भी रचना की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन लिपि वाला राजपुताने का इतिहास, ये किसकी रचना है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना है। और रोहिड़ा सिरोही के ये निवासी थे। देखो, एक तो अपना राज्य पुष्प है रोहिड़ा, और एक सिरोही के अंदर एक स्थान है रोहिड़ा, वहां के निवासी थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान की देशी रियासतों का इन्होंने इतिहास लिखा है। जैसे कि अलग अलग आप रियासतों का इतिहास पढ़ोगे ना, मारवाड़ का इतिहास, झालावाड़ का इतिहास, ऐसे अलग अलग रियासतों के इतिहास इन्होंने लिखे हैं। सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, यह ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखो आप वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास की रचना है ये। और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि इन्हें प्रदान की थी, है ना। ये ध्यान रखना, सज्जन सिंह जी के समय भी इन्होंने रचना किया, और इनसे पहले शंभू सिंह जी थे शासक, उनके समय भी किया। एक बार शंभू सिंह जी आ गया ऑप्शन में और सज्जन सिंह जी दिया नहीं, तो ये ध्यान रखना कवि राजा श्यामल दास जो है मेन मुख्य, तो आपको सज्जन सिंह जी ध्यान रखना है, लेकिन साथ में शंभू सिंह जी भी ध्यान रखें। ठीक है, चलो टाबरो ले स्क्रीनशॉट। वंश भास्कर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि आप जब अपन प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर राज्य कवि पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण साहब को, और उन्होंने वंश भास्कर लिखी है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे ही हो गई। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। बूंदी शासक राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, और ये इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया। वंश भास्कर को किसने पूरा किया है? मुरारी दान ने। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? जलन ने। और यहां पे वंश भास्कर को पूरा किसने किया? इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया। अचलदास खींचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन की रचना है। मांडू सुल्तान होशंग और गागरोन शासक अचलदास खींची के युद्ध का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। और वचनिका साहित्य के अंदर अपन ने पहली स्लाइड पे इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, चेतावनी चुंगटिया, ये क्या है? ये सोरठे हैं। और सोरठा क्या होता है? ये कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था, दोहे के उलट होता है। ठीक है, सोरठा 13 सोरठे लिखे थे इस चेतावनी चुंगटिया के अंदर केसरी सिंह जी बारक ने। ठीक है, 1903 में दिल्ली दरबार में जाते हुए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे इन्होंने 13 सोरठे। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राव जैतसिरो छंद किसकी रचना है? बिठू सूजा की रचना है। राव जैतसिरो छंद किसकी रचना है? बिठू सूजा की है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट। बाबर के पुत्र कामरान और राव जैतसी के मध्य युद्ध हुआ था, उसका वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। देखिए अब कुछ चीजें जैसे कि ये पहले स्लाइड में आई भी थी और कुछ नई है, ध्यान देना। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास क्या पढ़ा? कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया की रचना है। आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक माना गया है। और अन्य रचना इनकी कौन सी? केसर विलास जो प्रथम नाटक है। सोने के पंख वाली तितलियां, वो भी इन्हीं की रचना है। राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश किसने लिखा है? सीताराम जी लालस। लगभग इसके अंदर 2 लाख शब्द है। कितने?
2 लाख शब्द है इसके अंदर। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, 2 लाख से अधिक शब्द है। और राजस्थानी जुबान की मशाल इन्हें कहा जाता है, राजस्थानी जुबान की मशाल कहा जाता है। राजस्थान का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है ये ग्रंथ। ठीक है, राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ है, जो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। राजस्थान का है लेकिन हिंदी भाषा में है, इसलिए ध्यान देना है। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना किसने की है? हनुमंत सिंह किंकर। क्या रामायण आ जाए तो हनुमान जी ने याद कर लीजिए, तो रामायण का आ जाए तो हनुमंत सिंह किंकर ध्यान रखना। और राजस्थान साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया। इनकी रचनाएं देखो, लीलटास, पाथल पिथल, धरती धोरारी, मिंजर, कुंजादर, जमीन रो धनी कुण, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेठिया जी की। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सूर्यमल मिश्रण साहब की और रचनाएं कौन कौन सी? इन्हें देखो, वीर रसावतार के नाम से इन्हें जाना जाता था क्योंकि ये ओज वाली कविताएं लिखते थे। ठीक है, वीर सतसई है इनकी एक रचना, वंश भास्कर है, सती रासो है, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट, धातु रूपावली, ये सारी की सारी किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण जी की है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावल, जो वात साहित्य है ना, वो इनका सबसे जो है पसंदीदा विधा इनकी रही है। मंझली रात, मूमल डूंगजी जवारजी री वात, मूमल री वात, टाबरा री वात, बागो भारमली, कैरे चकवा वात, ये सारी की सारी किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। मुंशी देवी प्रसाद, इन्हें क्या कहा जाता है? देखो, आधुनिक इतिहास के उन्नायक कहा जाता है इन्हें, मुंशी देवी प्रसाद को आधुनिक इतिहास के उन्नायक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रचना इनकी कौन कौन सी है? राजा पारमल, कवि रत्नमाला, ऐतिहासिक चरित्रमाला, प्रतिहार वंश का प्रकाश और राज सरनामृत। ठीक है, अब मैं बताऊं, ये तो क्या है कि अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो अपन को यहाँ पे कोई हार्ड नहीं लग रहा है। अब आप इमेजिन करो कि कुछ भी नहीं आया है, सीधा का सीधा ये रचना पूछ ली, क्या राज सरनामृत किसकी रचना है? तब आपको क्या लगेगा? पेपर बहुत जबरदस्त हाई लेवल का है। जबकि यही चीज नियमित पढ़ने वाले आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनमें से जब ये साथ में लिखा हुआ है तब अपन को लगता है हमें आ रहा है, लेकिन ये अलग से पूछ लिया, एक ही शब्द दे दिया, तो फिर वहां पे जो है अपने उत्तर तक पहुंचने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, मान लो डायरेक्ट दे दिया आप लोगों को कि प्रतिहार वंश प्रकाश, ये किसने लिखी, तो भी अपने को जो है सोचना पड़ता है, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं देखो, दशम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, बसदे राउत, दशरथ राउत, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर रांगे राघव की रचनाएं, घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये सब रांगे राघव जी की रचनाएं हैं। तो रचनाएं अब आप लोगों को डायरेक्ट सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, विजयदान जी था, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जानते थे, ये भी फैक्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया था और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2007 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया और इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखें इनकी प्रमुख कहानियां या कथाएं कौन कौन सी है? पूटियो काको, दुविध्या, ये दुविधा वही है जिस पर पहेली पिक्चर है ना, शाहरुख खान वाली पहेली, वो इसी पर आधारित है। आटो साटो, ये आटा साटा तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के बताया था कि कितनी दुविधा होती है इस आटो साटो प्रथा में। बहुत सारे जो है महिला, बहुत सारी अपनी बहनें भाई जो है इसमें परेशान होते हैं इस प्रथा के कारण, एक कुरीति सी हो गई है ये। इसके अलावा देखो, सावचीत, आशीष, खीर वालो राज, उजासरा उमराव, भगवान री मौत, पेट री पिंपाड़ी, आदमखोर, परकमा, जंजाल, अल्लेखू इटनर, बहुत प्रसिद्ध रचना रही, गड़ारी सीख, राजी नावो, भरमरो मांडना आदि। इनकी बापू के 3 हत्यारे विवादास्पद रही है रचना, बापू के 3 हत्यारे विवादास्पद रही है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा के कार्यों की आलोचना करते हैं ये इस रचना के अंदर, इसलिए विवाद हो जाता है। अब जैसे मान लो आलोचना करने पे विवाद होता ही है, और जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी के बारे में भी कुछ भी गलत कह दूं, अच्छा तारीफ करूं तो बढ़िया है, लेकिन आलोचना करूं, गलत कह दूं,
तो बवाल हो जाए, क्योंकि आलोचना किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे एक शिक्षक का धर्म है कि उसे आलोचना करनी भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना कर रहा है तो वह शिक्षक नहीं है फिर, क्योंकि शिक्षक का तो काम ही ये है कि स्टूडेंट तक अच्छी बातें पहुंचाना। मान लीजिए किसी आदमी के अंदर 100 नुक्स है लेकिन उसमें से एक अच्छाई है, तो एक शिक्षक का कार्य है कि उसे एक अच्छाई से अन्य लोगों को रूबरू करवाना, न कि उन 99 बुराइयों से अवगत करवाना या उन्हें इंगित करना। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है। इसलिए आप लोगों को यहां से आप देखना, कोई भी क्लास कोई भी वीडियो उठाकर देखना, मेरी किसी भी क्लास में किसी भी वीडियो में मैंने किसी की भी बुराई आज दिन तक ही आलोचना नहीं की है, क्योंकि मैं किसी के भी अच्छे पक्ष ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप देखना, तारीफ बहुत लोगों की है, आलोचना किसी की नहीं। इनकी कथाओं पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हुआ, जैसे पहेली, परिणीति, द ऑनर कीपर, कांचली, लाइफ इन अस्लो, लैला, संगीत आदि। ठीक है। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी? प्रेरणा, उलझान, कबूरानी, रूख, उषा, अनोखा पेड़, अतिरिक्ता, महामिलन, ये सब। और इनके पुत्र कैलाश कबीर ने कई रचनाओं का हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फैक्ट विजयदान देथा जी के ऊपर है। ठीक है। सर जीजीडी फैक्ट्स प्रो कहां मिलते हैं? जीजीडी एजू हब एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पे 70,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इसकी सूचना भी कई बार दी है, एक बार नहीं कई बार दी है, और लिंक भी दिए हैं। अपना जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दिया है जीजीडी एजू हब, डायरेक्ट भी लिख के सर्च करोगे मिल जाएगा, या अपने मेन टेलीग्राम पे जाओ, उसकी पिन की हुई पोस्ट देखते जाओ मिल जाएगा लिंक उसके अंदर आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे इसके ऊपर मैंने एक 1 मिनट शो भी दिया था, और यहीं से याद कर लो आप, प्रमुख शासकों के दरबारी साहित्य, क्यों साहित्यकार, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये सीधा पूछ सकते हैं आप लोगों को, और अपने यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ये आसानी कर दी कि सभी को एक साथ ले आए, नहीं तो क्या कंफ्यूज होते कि कभी अपने दिमाग में आता है दयाल दास किसके समय थे, कभी दिमाग में आता है बाकी दास किसके समय थे। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ सारे के सारे आपके रिविजन हो जाएगा। देखो जसवंत सिंह प्रथम और गज सिंह जी के समय कौन थे? मुहणोत नैणसी थे। कौन थे? मुहणोत नैणसी थे। ठीक है। फिर देखो महाराजा मान सिंह जोधपुर वाले, इनके समय कौन थे? बाकी दास मान सिंह जी के समय। रतन सिंह बीकानेर वाले, इनके समय दयाल दास थे। पृथ्वीराज चौहान तत्य, इनके दरबारी थे चंद्रप्रदय और जयानक, ध्यान रखना। विशल देव चौहान, इनके समय नरपति नाल थे। मान सिंह आमेर वाले, इनके समय कवि नलोत्तम और हापा बारक थे। महाराजा जसवंत सिंह जी के समय मुरारी दान थे। महाराजा सूर सिंह के समय माधोदास ददवाड़िया। गज सिंह जी के समय हेम कवि और केशव दास। फिर देखो अभय सिंह जी के समय रत्नुचारण, वीरभान और करनीदान। राम सिंह जी बूंदी वाले, इनके समय सूर्यमल मिश्रण। अजित सिंह जी के समय जगजीवन भट्ट। राज सिंह जी मेवाड़ के समय रणछोड़ भट्ट सदाशिव। और एक और लिख लो कवि मान, ये भी लिख लो क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, कवि मान या मान कवि कह सकते हो। महाराणा कुंभा के समय कान्ह व्यास मंडल। महाराजा सज्जन सिंह जी के समय श्यामल दास। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय कवि नंदराम। महाराणा प्रताप के समय चक्रपाणी मिश्र, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राम कल्याणमल के समय बीटू सुजा और अनूप सिंह जी के समय भाव भट्ट। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे एक ही जगह आप लोगों को मिल गए, तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे वन लाइनर के अंदर भी दे रखे हैं ये सारी चीजें, तो वैसे भी भटकने की तो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब साहित्य से रिलेटेड ही इसमें जो एक जैसे शब्द है उनके ऊपर, जैसे कि पाबूजी से रिलेटेड रचनाएं एक जैसी कौन कौन सी है? पाबू प्रकाश है, किसकी रचना है? आसिया मोड़ जी की। पाबूजीरा छंद है, ये किसकी रचना है? बिठू मेहा की। पाबूजीरी बात, ये किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। जब बात साहित्य आ जाए और आपको लगता है कि मैं ये प्रश्न अटेंड करना ही है और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ऑप्शन में है, तो करके आ सकते हो। 70% चांस है कि वो सही होगा, 30% का मैं कह नहीं सकता। ठीक है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर, पाबूजीरा दोहा लगराज और पाबूजीरा सोठा रामनाथ कवि की रचना है। हमीर से संबंधित ये तो मैं करवा चुका हूं पहले भी, फिर भी देख लो एक बार। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर आयन बांडव व्यास। अब ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने याद कराई है हमीर वाली, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनको पता है कि ये एक एक चीज से
जैसे ही मैं कहूंगा कि हमीर महाकाव्य, उन्हें सीधा जो इसमें ट्रिक बताई याद आएगी। हमीर हट कह दूंगा, सीधा उन्हें याद आएगा कि हटी कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो इस तरीके से याद की हुई चीजें दिमाग में अपने आप आ जाती है। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। ओके, अब कुछ रचनाएं सीधी, और मतलब ये रचना है तो चलिए मैं 2 स्लाइड में आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन 2 स्लाइड में बता के कितनी मैं बता दूंगा, या क्लास में बता कितनी बताऊंगा। तो इन रचनाओं से संबंधित अपनी पुस्तक भी जिसके पास है वो भी, या अन्य कोई भी पुस्तक है, तो हर पुस्तक में साहित्य के अंदर सारणी आती है रचनाओं से रिलेटेड, तो ये आपको वहीं से पढ़नी पड़ेगी। कुछ मैं यहां पे बता रहा हूं लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए जिसके पास में अपनी वन लाइनर है वो उसमें से पढ़े। कोई भी पुस्तक, या कोई भी पुस्तक आपके पास में, आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो उसमें सारणी आती ही आती है इसके अंदर, तो उसे आपको उससे अपडेट होना है। हम्मी रायण किसकी रचना है? पद्मनाभ की भी है, ध्यान रखना, और मांडव व्यास की भी है, दोनों की अलग अलग है हम्मी रायण, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हमीर हट चंद्रशेखर, सती रासो सूर्यमल मिश्रण, राम रासो माधोदास ददवाड़िया, विजयपाल रासो नल सिंह, रूठी रानी केसरी सिंह बारट, राज रूपक वीर भाण, सेनानी और चवरी ये मेघराज मुकुल की है। हाला कालारी कुंडलिया ये किसकी है? ईश्वरदास की है। हु गोरी किण पीवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। राजिया रसोटा कृपाराम की है, जिसपे अपने राजवीर सिंह जी खुद जो है इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरियां सुनाते हैं, राजिया को जो है संबोधित करते हुए ये सोठे लिखे हुए। सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचना है पग फेरो, मणि मधुकर की है। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास की है। प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है। ये सारी जितनी मैंने यहाँ क्लास के अंदर ले ली है वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, नेह तरंग, नेह तरंग के अंदर आपको दोनों राइटर ध्यान रखना है, प्रताप सिंह भी और राव बूध सिंह भी। क्या सर दोनों आ गए तो किसको करें? तो ये करना, ठीक है, राव बूध सिंह करना। अमरसार पंडित जीवाधर की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के राजा है ना जसवंत सिंह, उन्हीं की रचना है। ढोलावत्स रचित ये कवि भीम की रचना है। राणा रासो ये दयालदास की रचना है। राज प्रकाश किशोरदास की है। डिंगल कोश मुरारी दान की है। गुण गोविंद कल्याण दास की है। वाणी और सर्वंगी रज्जब जी की है, ये रज्जब जी जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। विरुद्ध क्षेत्री ये दुर्सा आड़ा की है। राव अमर सिंह जी रादुहा केशवदास की है। सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर की है। बातारी फुलवारी विजयदास नेथा की है। ढोला मारवाड़ी ये जो है और चटपटी ये कवि हरराज की है। प्रताप चरित्र केसरी सिंह बारक, दुर्गादास चरित्र भी केसरी सिंह बारक। रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की रचना है, ये सोमनाथ की है, ठीक है, ठीक है। चलिए चले आगे बढ़े। ओके, इसी के साथ में आप लोगों के ये साहित्य वाली क्लास भी हो गई है पूरी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कह दिया है कि सारणी जो है वो आप लोगों को पुस्तक से पढ़नी पड़ेगी, चाहे अपनी पुस्तक से चाहे किसी भी पुस्तक से, रचनाओं से संबंधित साहित्य से संबंधित सारणी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो भाई मेरा एक बार हल्का हो गया है कि एक जो सबसे बड़ा पार्ट था L1 L2 का कॉमन, वो चीज मैंने करवा दी है। अब यानी कि 75% कोर्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। एक बहुत बड़ा भार मेरे ऊपर से अब हट चुका है। अब मैं भले वॉल्यूम 2 नहीं भी कराऊं तो भी चल जाए कि हाँ यार 75% भी यूट्यूब पे कराने वाला कोई आपको मिलने वाला नहीं है जो पूरा पूरा वहां पे जो है अपने हाथ काट के दे दे और कह के ले भाई यहीं पे पढ़ लो तुम। अब बताओ कोई किसी ने पढ़ाने की चेष्टा की क्या? चाहे पोस्ट कम हो चाहे ज्यादा हो, हर वैकेंसी के अंदर अपन पढ़ाते हैं, हर वैकेंसी के अंदर आप लोगों को निःशुल्क ही क्लास दी जा रही है। अब भले पुस्तक 2 जो वॉल्यूम 2 है वो वाली शैक्षिक परिदृश्य भले नहीं भी पढ़ाऊं तो भी चल जाए, पर हमें वो भी ध्यान है कि सर खाली कह रिया है, सोमवार से ये फिर से लग जाएंगे उस पुस्तक को कवर करने में, तो चिंता करो ही मत भाई जी। शैक्षिक परिदृश्य कराऊंगा, राजस्थान अध्ययन के जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अंदर प्रतीक चिन्ह, फिर आप लोगों के दे रखे हैं अनुसंधान केंद्र, और एक दे रखे हैं आप लोगों के उद्योग, और एक दे रखे हैं मंदिर वाला टॉपिक है। 4 तो जीके वाले हैं ये, और इसके अलावा फिर आएंगे आप लोगों के शैक्षिक परिदृश्य के हैं। शैक्षिक परिदृश्य कोई ज्यादा नहीं है, 5-7 क्लास का ही है, ठीक है, 5-7 क्लास भी नहीं लगेगी।
इसके अलावा योजनाएं हैं आप लोगों के, योजनाएं भी करवाएंगे आप लोगों को। तो लगभग 1 महीना आप लोगों के मानकर चलें कि अब वही क्लासें चलेगी, अब आपके वही क्लासें चलेगी। कोशिश रहेगी कि फटाफट से उन्हें भी कंप्लीट करवा दें। फिर रही बात कि सर ऑब्जेक्टिव क्लासें लगाओ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी है, टॉपिक वाइज भी दी है और कंप्लीट सिलेबस वाली भी दी है, मॉडल पेपर टाइप भी दी है। अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि सोल्ड आउट जिस दिन हो गई उस दिन पछताओगे यदि ज्वाइन नहीं किए अभी तक कि गुरुजी हम रह गए। क्योंकि राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसके हर प्रश्न को जो है टाइप करके नया बनाया गया है और व्याख्या डाली गई है बहुत शानदार तरीके से। मतलब वो 10 मॉडल पेपर भी आपने सॉल्व किए ना, आप पूरी पाठ्यचर्या के हर एक प्रश्न पर अभ्यास कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ज्वाइन कर लेना, चूकना ही मत। पूरा राजस्थान अभ्यास कर रहा है, कहीं आप वंचित नहीं रह जाओ। आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।